विशाल, लेट्स मूव इट आगे। यस, कलमे की इकसाम। बेटा कलमे की इकसाम, जैसे अभी हमने कलमा पढ़ा था कि कलमे मायनेदार अल्फाज को कहते हैं, इसी तरह कलमे की भी चंद इकसाम निकलती हैं। कलमा मायनेदार अल्फाज को कहते हैं, हम अपने मतलब के इजहार के लिए बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उर्दू जबान में इनको 3 इकसाम में तकसीम किया गया है, यानी कि कलमे की भी बेटा 3 इकसाम निकलती हैं। कलमे की इकसाम, ये बेटा नोट डाउन कर लीजिए, इसकी हेडिंग डालिएगा कलमे की इकसाम, और ये नोट डाउन करिए कौन कौन सी इकसाम है। इस्म, फेल, हुर्फ। फिर से पढ़ती हूँ कलमे की इकसाम, इस्म, फेल, हुर्फ। यस, इस्म। ओके फातिका, इस्म, सबसे पहले हम इस्म को समझते हैं। इस्म वो कलमा है जो किसी भी शख्स, जगह, जानवर या परिंदे का नाम हो, इस्म कहलाता है। ठीक है बेटा, इस्म क्या होते हैं कि वो जो किसी भी जगह, शख्स, जानवर या परिंदे का नाम हो, उसको इस्म कहा जाता है। मिस मसलन यस, हु। मिस फातिका, ओके यस फातिका बेटा। मिस किसको नोट डाउन करना है? ये जो टॉप पर आपकी कलमे की इकसाम की हेडिंग डली है, और ये जो कलमा मायनेदार अल्फाज को कहते हैं, ये लाइन लिखिए ना, हम अपने जी। मतलब के इजहार के लिए बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उर्दू जबान में इनको 3 इकसाम में तकसीम किया गया है। नंबर 1 कलमे की 3 इकसाम है। नंबर 1 इस्म, फेल, हुर्फ। बस यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है। ओके मिस, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बेटा। ओके जी, अब आपने देखा कि इस्म क्या है। मसलन मे, नंबर 3 कलमे के इकसाम की नंबर 3 हुर्फ। हुर्फ वो लफ्ज जो ना तो किसी का नाम हो या ना किसी काम का इजहार करते हैं। यानी कि हुर्फ क्या होता है बेटा। ओके लिशान मुस्तफा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माय लेसन। वो लफ्ज जो ना तो किसी काम का, किसी का नाम हो या किसी काम का इजहार करते हैं, बल्कि इस्म और फेल के साथ मिलकर अपने मायने जाहिर करते हैं, वो हुर्फ कहलाते हैं। देखा बेटा पहचान क्या हुई हुर्फ की, कि ना तो ये किसी का नाम होगा और ना ये कोई एक्शन वर्ड यानी कि कोई फेल होगा, यानी कोई वर्ब नहीं होगा, लेकिन ये अल्फाज जुमले के साथ इस्तेमाल होते हैं। हुर्फ के अपने कोई मायने नहीं होते, यानी कि इसके अपने कोई मायने नहीं होते, बल्कि दूसरों के लफ्ज के साथ मिलकर अपने मायने जाहिर करता है। कैसे, अब देखिएगा जरा, नीचे एक मिसाल लिखी है, हम तीनों एग्जाम को मिसालों से समझिए। अब मैं आपको समझा रही हूँ। नंबर 1 है तोता दरख्त पर बैठा है। बेटा गौर से समझिएगा कि जुमला क्या है, कि तोता दरख्त पर बैठा है। अब इस पे हम हुर्फ की पहचान करेंगे, हमें इस्म की पहचान बात
को भी समझ में आई, फेल समझ में आ गया। अब हुर्फ क्या है? मिस न्यू स्लाइड लगाइएगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मिस तारे। ओके, देखिएगा बेटा, अब इस जुमले में तोता, दरख्त, ये दोनों इस्म है। तोता किसी जानवर का नाम है, दरख्त किसी भी चीज का नाम है। तो यानी ये दोनों अल्फाज इस्म है क्योंकि ये नाम है। जबकि बैठा, बैठा क्या है बेटा? फेल यानी वर्ब, जो काम को जाहिर कर रहा है। ठीक है, पर क्या था? तोता दरख्त पर बैठा है। अब पर कि अपने कोई मायने नहीं है, यानी कि ना कोई ये इस्म है और ना ये फेल है। लेकिन बेटा इस जुमले में इस्म और फेल के साथ मिलकर अपने मायने जाहिर कर रहा है। ये क्या कहलाया? ये हुर्फ कहलाता है। तोता दरख्त बैठा है। अब आपने देखा कि इसमें मैंने पर नहीं लगाया तो ये जुमला कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके बेटा रमीशा, अगर मैंने जुमले में पर नहीं लगाया तो ये जुमला कितना बेमायने सा लग रहा है कि तोता दरख्त बैठा है। अगर इस जुमले में से पर को हजफ कर दिया यानी कि हटा दिया जाए तो जुमला बेमायने हो जाता है। लेकिन पर लगाने से जुमला मुकम्मल हो जाता है। अगर इसका मतलब भी वाज़ेह हो जाता कि तोता दरख्त पर बैठा है, यानी तोता दरख्त कहाँ बैठा है? दरख्त पर बैठा है। पर लगा देने से बात पूरी समझ में आ जाती है। समझ में आया कि हुर्फ की कितनी इंपॉर्टेंस है कि पर के बगैर, हुर्फ के बगैर जुमला नामुकम्मल सा बेमायने से लगा। ओके लाहिबा अजीम, अब मजीद मिसालों से 3 एग्जाम को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, बिल्ली दूध पी रही है। यस मिस। दर्जी कपड़े सीता है। अहमद कराची जा रहा है। ओके फातिका बेटा, माली पौधों को पानी दे रहा है। देखा ना, पहली मिसाल में बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली क्या है? इस्म हो गया बेटा अम्मार। दूध यानी कोई चीज का नाम, पी यानी फेल, रही है क्या? अगर मैं इसमें से है निकाल दूं तो कोई जुमला बन पाएगा? बिल्ली दूध पी रही, जुमला नामुकम्मल। तो इन अल्फाजों की मदद से हुर्फ, जिनके ये हुर्फ कहलाते हैं, यानी कि इनसे जुमला नामुकम्मल रहता है। अब इन इस मिसालों में बिल्ली, दूध, दर्जी, कपड़े, अहमद, कराची, माली, पौधों और पानी, ये सब क्या है? इस्म है, क्योंकि ये किसी न किसी शख्स, जानवर, जगह या चीज का नाम है। इसी तरह हुर्फ को समझने के लिए मजीद मिसालें लेते हैं। नंबर 1 देखिएगा बेटा, बादशाह ने महल बनाया। नंबर 2, दरिया पहाड़ से निकलते हैं। नंबर 3, घास पर मत चलो। नंबर 4, ये कलम किस का है?